हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्काईनॉमिक्स अकेडमी। मेरा नाम अनमोल वर्मा है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में नाउन पढ़ा था, आई होप आपको नाउन अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज की हमारी वीडियो है, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। ठीक है बेटा, तो जैसे कि आपको पता है नाउन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही प्रोनाउन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नाउन हमारे कम्युनिकेट करने का एक जरिया है, ऐसे ही प्रोनाउन हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। फर्स्ट डेफिनेशन है, व्हाट इज प्रोनाउन। तो बेटा व्हाट इज प्रोनाउन, ठीक है। A pronoun is a word that replaces a noun or noun phrase to avoid repetition and make sentence flow more smoothly. तो बेटा इसका मतलब है, जो नाउन है, नाउन एक कम्युनिकेट करने का जरिया है, लेकिन प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और हमारे जो बार बार वर्ड्स यूज होते हैं नाउन में, उसको रिप्लेस करके वहां पे प्रोनाउन लग जाता है, तो जिससे हमारा सेंटेंस कैसे बनता है बेटा, फ्लो और स्मूथली, ठीक है बेटा। कुछ ऐसे वर्ड्स है जो प्रोनाउन में यूज होते हैं, जैसे कि ही, शी, हर, हिम, अस, देम। बेटा ये ऐसे वर्ड है जो प्रोनाउन में यूज होते हैं और हमारे सेंटेंस को एक स्मूथली प्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है बेटा। कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट है बेटा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सेकंड है पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ रिलेटिव प्रोनाउन, सेवेंथ इंडेफिनिट प्रोनाउन और एट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है बेटा। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ये थ्री प्रोनाउन से, ठीक है। पहला आ जाता है बेटा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन बेटा किस लिए यूज होता है, पर्सन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है बेटा। पर्सनल प्रोनाउन का वर्क काम होता है कि वो नाउन को प्लेस करके नाउन की जगह पे यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल I, you, he, she, it, we, they, me, him, her, us and them। तो बेटे ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो पर्सनल प्रोनाउन में यूज होते हैं। सेकेंड है पोजेसिव प्रोनाउन। अब बेटा पोजेसिव का मतलब होता है ओनरशिप, मतलब कि अधिकार। जिस चीज में हम अपना अधिकार बता रहे हो उसे हम बोलते हैं बेटा पोजेसिव प्रोनाउन। डेफिनेशन है pronouns that are used to indicate the ownership, अभी बताया ना, ownership of something or someone by something or someone else, जिस चीज पे हमारा अधिकार है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स जो पोजेसिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइन, आर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हिज, हर्स, देयर्स एंड whose। ये बेटा ऐसे वर्ड्स हैं जो पोजेसिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बेटा रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। हम मिरर में हम खड़े होते हैं, ठीक है, हम अपनी रिफ्लेक्शन ही तो देखते हैं, ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्क होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है अ प्रोनाउन दैट यूज इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम। इसका मतलब बेटा सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तब हम किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज होते हैं, और जो वर्ड्स है स्टार्ट होते हैं उनका एंड होता है बेटा सेल्फ से। किससे, सेल्फ से। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम। तो बेटा ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कहाँ पे यूज होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, अब मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें बेटा क्या है, पहले पर्सनल प्रोनाउन, फिर पोजेसिव
पर्सनल प्रोनाउन में अगर सब्जेक्ट है तो उनका सब्जेक्ट केस भी होगा और ऑब्जेक्ट केस भी होगा। पर्सनल प्रोनाउन में जैसे सब्जेक्ट है आई, यू, वी, अस, ही, शी, इट। ऑब्जेक्ट केस में मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट। ठीक है बेटा। पोजेसिव में माय का माय, योर, योर्स, आवर्स, देयर, देयर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट्स। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। अब बेटा जैसे कि अगर आई है तो आई बेटा क्या है, सिंगुलर भी है। ठीक है। वहीं पे वी और अस क्या है बेटा, प्लूरल है। ठीक है। वी मतलब हम, बहुत सारे, आई मतलब मैं, सिर्फ एक। तो बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे कि इट, यहाँ पे इट और इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई एम फ्रॉम इंडिया, तो बेटा आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। ठीक है। और कहाँ पे यूज होता है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है बेटा। अब एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने लिखा सीता इज अ गुड गर्ल। ठीक है। सीता loves football. सीता loves सीता's family. अब बेटा जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने बार बार एक ही वर्ड को यूज करा है, मतलब कि हमने नाउन को यूज करा है। ठीक है। सीता क्या है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर नाम है। अगर हम इसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे तो वो क्या सेंटेंस बनेगा, देखते हैं। शुरुआत नाम से ही होगी। ठीक है बेटा। जैसे कि सीता इज अ गुड गर्ल। ठीक है। सीता की जगह हो जाएगा शी। क्या हो जाएगा बेटा, शी लव्स फुटबॉल। नेक्स्ट है सीता लव्स सीता's फैमिली। तो बेटा ये कोई सेंटेंस ही बनना है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, सीता लव्स हर फैमिली। ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे, सीता loves her family। ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज करा है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। नेक्स्ट है ही गेव मी सम वाटर। तो यहाँ पे बेटा ही और मी का यूज हुआ है, तो किस प्रोनाउन का यूज हुआ है यहाँ पे बेटा, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है दिस टॉय इज माइन। इसमें हमने अपने ओनरशिप बताया। ठीक है। अधिकार बताया। तो माइन कहाँ पे यूज हुआ है बेटा, यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है माय कोट हैज सिल्वर बटन्स। तो बेटा माय मेरे। ठीक है। मेरे, तो मेरा और मेरे कब यूज होता है, पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आई फेल ओवर एंड हर्ट माई सेल्फ। तो बेटा इसमें आई और
बेटा माई सेल्फ कब यूज होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ठीक है, रिफ्लेक्सिव as he we brought ourselves something to eat। तो बेटा हमने क्या यूज कर रहे हैं? ourselves। तो कब यूज होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब यूज होता है जब हम किसी चीज को पॉइंट करके बता रहे हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं लेकिन उसमें नाउन का यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में नाउन का यूज नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन है दे आर यूज्ड टू पॉइंट समथिंग और समवन स्पेसिफिक। तो बेटा जब हम किसी चीज को पॉइंट करके बता रहे हो, या चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई चीज हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड यूज होते हैं वो है दिस, दैट, दीज एंड दोस। कुछ चीज पास के लिए हो तब, कुछ चीज दूर के लिए हो तब, और कोई डिस्टेंस में बतानी हो या फिर कोई टाइम, बहुत टाइम हो गया हो तब कोई चीज बतानी हो तो किसका यूज होता है बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर सिंगुलर है और कोई चीज पास में तो दिस का यूज होगा, कोई चीज दूर में है तो दैट का यूज होगा, और कोई चीज अगर प्लूरल है तो अगर कोई चीज पास में है तो दिस का यूज होगा, और फार है तो दोस का यूज होगा, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल दिस इज नाइस। तो बेटा हम सिंगुलर फॉर्म में बोल रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? दिस, लुक एट दैट, ये भी सिंगुलर फॉर्म है लेकिन हम दूर की चीज बता रहे हैं तो दैट, दीज आर गुड। तो बेटा हम प्लूरल फॉर्म में बता रहे हैं तो क्या होगा? दीज, डिड यू ईट दोस। तो हम टाइम कि तुमने वो खाया है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? दोस। तो ये एग्जाम्पल कब यूज हो, ये जो एग्जाम्पल है ये किसको बता रहा है बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन। अब बेटा जैसे कि आप देखते हैं कि इसमें भी जो वर्ड्स है और रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स है तो वो दोनों सेम है लेकिन दोनों का मतलब अलग है। फर्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन। जब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब कि जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, आस्क क्वेश्चन, ठीक है, तब हम व्हाट, व्हिच, हु, whom एंड whose का यूज करते हैं। लेकिन जब कोई चीज रिलेशन बता रहा हूं, ठीक है, किसका? नाउन और प्रोनाउन को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं तो हम बेटा किसका यूज करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन है अ प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन एंड कनेक्ट्स इनटू अ नाउन और प्रोनाउन इन द मेन क्लॉज। एग्जांपल जो इसमें वर्ड्स यूज होते हैं who, whom, whose, which and that, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल है what happened, हमने क्वेश्चन करा तो इसका हम क्या जवाब देंगे? nothing happened, कि कुछ नहीं हुआ, है ना। who is this, यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन करा है तो क्या बोलेंगे बेटा? this is hers। अब यहाँ the boy who called me last night is my friend। तो बेटा यहाँ पे किसका यूज हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन। वो लड़का जिसने मुझे कॉल करा था वो मेरा दोस्त है, ठीक है। द बॉय whom I called last night is my friend। वो लड़का जिसे मैंने कॉल करा था वो मेरा दोस्त है। तो बेटा यहाँ पे हमने किसका यूज करा है? रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के लिए नहीं होता है, ठीक है बेटा। इसकी डेफिनेशन डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। एग्जांपल जिसमें हम वर्ड यूज करते हैं ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मैनी, एनीबॉडी, एनीथिंग, एवरीवन, ठीक है, सम एक्सेट्रा। तो बेटा ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम कब यूज करते हैं? जब इंडेफिनिट प्रोनाउन हो। जैसे कि मैनी वर पेन, यहाँ पे बहुत सारे
की बात हो रही है ना, मतलब कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो मैनी वर प्लेइंग। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है बेटा, मैनी, इंडेफिनिट प्रोनाउन। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकता है? तो हमने क्या यूज करा है, एनी वन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होता है जहाँ पे दो अलग अलग जने एक ही जैसा काम कर रहे हो, मतलब कि म्यूचुअल एक्शन, इंडिकेट अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल ऑफ थिंग। मतलब कि जहाँ पे दो जने एक जैसा काम कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ईच अदर और वन अनदर। यहाँ पे है राम एंड रोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर। यहाँ पे क्या यूज हुआ है बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर का यूज हुआ है। वो कैसे, राम भी रोहन से बात कर रहा है और रोहन भी राम से बात कर रहा है, लेकिन दोनों का कार्य सेम है, दोनों बात ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है बेटा, ईच अदर। नेक्स्ट है दे और वर ब्लेमिंग। ब्लेमिंग मतलब दोष देना, वन अनदर। तो हमने क्या यूज करा है, वन अनदर, वो एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। तो बेटा नहीं आया, क्या किस चीज का यूज करा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब बेटा कुछ एक्सरसाइज है जो हम डिस्कस करेंगे। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस। अब हम यहाँ पे प्रोनाउन का सही यूज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है मी या फिर आई फील लाइक टेकिंग अ शॉर्ट ट्रिप टू द मालदीव। अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, मी फील लाइक टेकिंग अ शॉर्ट ट्रिप टू द मालदीव, तो बेटा ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। वहीं पे अगर हम आई का यूज करेंगे, आई फील लाइक टेकिंग अ शॉर्ट ट्रिप टू द मालदीव्स, तो बेटा आई का यूज होता है पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है बेटा, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है दोज पेपर आर माइन। तो बेटा माइन का यूज होता है पोजेसिव प्रोनाउन, ओनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट है आई गॉट मी ऑल वेट। कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। अगर हम लिखेंगे आई गॉट माई सेल्फ ऑल वेट, तो बेटा माई सेल्फ का यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है बेटा, फोर्थ है दिस हाउस इज आवर। हम यहाँ पे ओनरशिप बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, पोजेसिव प्रोनाउन। लास्ट है बेटा डू यू नो हिम, क्या तुम उसको जानते हो? तो हिम का यूज हुआ है, तो बेटा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है बेटा, तो ये बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे टाइप्स है जो प्रोनाउन में यूज होते हैं, जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और स्मूथली बनाते हैं। आई होप आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन की आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।